हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जो हमारा 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो इसमें ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है उसमें एक वर्ड है पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप जो एक है वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो बेसिकली ये जो सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए जो फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो कौन सा है? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप होता क्या है? तो बेसिकली सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें डिस्क्राइब किया गया, उसकी डेफिनेशन दी गई है कि पार्टनरशिप वो एक चीज है जो एक या एक से ज्यादा लोग, मतलब इन द सेंस टू और मोर देन टू पर्संस कम टुगेदर टू अंडरटेक अ बिजनेस with the same motive and to earn a profit or to share profit among themselves and carried by a person, business is carried by a person or by a single person acting for all। सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो दो या दो से ज्यादा लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग और कम से कम होने चाहिए दो। तो दो या दो से ज्यादा लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना या प्रॉफिट शेयर करना, और वही लोग अगर आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं और दूसरी चीज वही लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो जो फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। अब वो लोग के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि भाई कौन कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सारी चीज वो भी हम देखेंगे, पर कौन से हिसाब से होगा। पर नॉर्मली दो या दो से ज्यादा लोग जो बिजनेस फॉर्म स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनरशिप। और ये जो पार्टनरशिप है ये किसकी लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए किया गया था? सोल प्रोप्राइटर की। अब पार्टनरशिप की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरी एक चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है कि भाई ये जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलेगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हो और अगर कुछ आगे चल के प्रॉब्लम होती है तो आपको जो सारे डिस्प्यूट्स है वो कौन से हिसाब से क्लियर होंगे? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्लियर होगा। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, पर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एक सब्जेक्ट था आप लोग के लिए, उसमें सारी चीज पढ़ के आए हो। तो बेसिकली हम वो सारी चीज देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट्स हमें कवर करने हैं वो एक बार देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में से। सबसे पहले एक तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, मतलब वो लोग के बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा जो सारी चीज वो लोग रखना चाहेंगे पार्टनरशिप के अंदर। दूसरी चीज कि भाई प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो वो लोग कौन से हिसाब से रखेंगे, तो म्यूचुअली वो लोग एग्री जो रेशियो पे होंगे वो रेशियो पे रखेंगे। अगर कुछ बोला नहीं गया है एग्रीमेंट के अंदर तो ये चीज आप लोग को खास ध्यान में रखनी है पूरे पार्ट के लिए। और जब तक आप लोग कॉमर्स पढ़ोगे तब तक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कुछ मेंशन किया गया नहीं है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वल रेशियो में ही बटेगा। इक्वल रेशियो में ही वो लोग को प्रॉफिट या तो लॉस जो कुछ भी होगा वो शेयर करना रहेगा। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि भाई मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं और मिनिमम कितने होने चाहिए सारी चीज। तो मिनिमम हमने अभी देखा, मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स 100 हो सकते हैं, पर गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 50 पे। मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर एमसीक्यू में एग्जाम में पूछे कि भाई एज पर कंपनीज एक्ट कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, तो 100। और गवर्नमेंट का जो रूल 10 है, कंपनीज एक्ट रूल जो 2014 में आया था, उसमें गवर्नमेंट ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कितने पे? 50 पे। दूसरी और एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि भाई उनकी लायबिलिटी कैसी होती है। तो ये भी आप लोग को पता है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब दूसरी और एक चीज, ओनरशिप और मैनेजमेंट कैसा होता है। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट, जो ओनर होगा वही मैनेज करेगा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि भाई ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद जो पार्टनरशिप है,
पार्टनरशिप चलाने के लिए, और बेसिकली हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। दूसरी एक चीज बताना मैं भूल गया आप लोग को कि पार्टनरशिप में पार्टनर और फर्म दो चीज होता है। पार्टनर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल पर्सन को पार्टनर बोला जाता है, और कलेक्टिवली उनको क्या बोला जाता है, फर्म। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक्स वाई जेड, ये तीन पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है, जेड पार्टनर है, और ये तीन क्या हो जाएंगे, कलेक्टिवली फर्म कहलाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये चीज हमने देख ली कि पार्टनर और फर्म क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है। अब दूसरी चीज कि पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए दो ऑप्शंस आप लोग के पास, या तो पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाओ या तो पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाओ, बस दोनों ही चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। पर पार्टनरशिप जब स्टार्ट करो तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, या आप एग्रीमेंट कर सकते हो, वो म्यूचुअली आपको देखना है। जितने पार्टनर्स है वो उसको देखना है। फॉर एग्जांपल कि एक्स वाई जेड है, तो वो लोग ने सोचा कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग बिजनेस फॉर्म जो स्टार्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअली एग्री करेंगे कि कौन से टर्म्स रखनी है, कौन से टर्म्स नहीं रखनी है, वो सारी चीज। और वो जो एग्रीमेंट होगा उसे बोला जाएगा पार्टनरशिप डीड। मतलब जो एग्रीमेंट पार्टनर्स जो अपने बीच में करेंगे तो वो एग्रीमेंट को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप डीड। और यही सारी चीज आप लोग भी पढ़ के आए हो 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला आप लोग को कि ये सारी चीज आप लोग आगे से पढ़ के आए हो। नेक्स्ट अब उसके बाद दूसरी सारी चीज कि भाई क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, वो कितना कैपिटल लेके आएंगे, उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, XYZ, वो सारी चीज जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करनी होती है। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है ये दो तरीके की हो सकती है, एक रिटन भी हो सकती है और एक ओरल भी हो सकती है। पर इट इज एडवाइजेबल, मतलब कि जैसे हमें टेक्स्ट बुक के अंदर बताया गया है, टेक्स्ट बुक के अंदर में मेंशन किया गया है, और नॉर्मली ये चीज बोली जाती है कि भाई अगर रिटन फॉर्म में होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जो रिटन फॉर्म होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो क्लियरली हम पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि XYZ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है और एक्स बोलता है कि मैंने तो ऐसा बोला था कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मैं लेके जाऊंगा। अब पर नॉर्मली ऐसा हुआ था कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा ना उसको इक्वली बांटेंगे। फॉर एग्जांपल कि प्रॉफिट हुआ था 30, प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट हुआ था 30 रुपीज, तो तीनों ने बोला था तीनों 10-10 रुपए लेंगे। पर अब एक्स पलट गया और एक्स बोल रहा है नहीं मेरे को 15 रुपए चाहिए, तो ये चीज तो गलत है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा कि भाई वो लोग ने क्या डिसाइड किया था, इक्वली शेयर करना, तो यहाँ एक्स को आप गलत साबित कर सकते हो, मतलब कि एक्स को आप गलत प्रूव कर सकते हो कि भाई तूने बोला था कि तू इक्वल शेयर लेगा, तो अब हाफ शेयर कैसे मांग रहा है। तो ये सारी चीज के लिए जो पार्टनरशिप डीड है वो अगर रिटर्न फॉर्म में होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा रेदर देन ओरली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम 3 पार्टनर या और एक पार्टनरशिप फर्म ले लेते हैं, A, B और C, ये लोग कलेक्टिवली एक फर्म चला रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कि C ने लोन दी है, लोन टू फर्म ऑफ ₹20,000। अगर उसने फर्म को लोन दी है 20,000 की, तो यहाँ पे अगर ये सी जो है वो किसी और को अगर ये पैसे देता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, हाँ जरूर मिलता। तो वही चीज यहाँ पे भी बोल रही है कि सी क्या बोल रहा है कि मैंने यहाँ पैसे दिए हैं फर्म को तो मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए। तो जैसे ही ये इंटरेस्ट मांगेगा तो प्री डिसाइडेड पहले से ही ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया गया होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो उसमें मेंशन किया गया होगा कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, पार्टनर किसको, फर्म को लोन देता है, तो कितना % इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ये चीज आप लोग को
ध्यान में रखनी है। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है तो आप लोग को ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि भाई इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट 6%। मतलब कि पूरे साल का उसको जितना भी अमाउंट दिया होगा उसके पास 6% ही मिलेगा। किसको? पार्टनर को। फिर वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे 15% चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए, कुछ मिलेगा नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये क्लॉज नहीं मेंशन किया गया है कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको कितने % हमें इंटरेस्ट देना है, तो कितना % मिलेगा? 6%। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आगे के चैप्टर्स में भी ये चीज आप लोग को बहुत काम आएगी कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दी है तो उसको कितना % इंटरेस्ट देना है? 6% इंटरेस्ट देना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करेंगे? तो जितनी भी सारी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फॉर्म के लिए, तो वो सारी चीज पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। मतलब हमने आगे पढ़ा कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके हिसाब से सारी चीज डिसाइड की जाएगी। जैसा फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना % मिलेगा? 6%। फिर रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह कुछ दिया नहीं जाएगा। अगर कोई पार्टनर ने कुछ खर्चा किया है तो उसके पास राइट है कि वो खर्चा वापस ले सकता है, पर वो खर्चा जितना किया होगा उतना ही मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा उसको कुछ दिया जाएगा नहीं। तो राइट टू रीइंबर्समेंट उसके पास है कि वो जो खर्चा करेगा वो उसको वापस मिलेगा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? आई होप आप लोग को इतनी सारी चीज जो बेसिकली सारी चीज है जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हैं और 2-4 पॉइंट जो नए थे वो हम लोग ने इसमें कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होता क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स है। हमारे पास जो पार्टनर्स है वो कैसे हैं? नंबर ऑफ पार्टनर्स है। मतलब कि सोल प्रोप्राइटर में हम लोग ने जो देखा था, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल बिजनेसमैन होता था। यहाँ पे तो मल्टीपल पर्संस हैं, तो मल्टीपल पर्संस के आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वहां कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि कैपिटल एक ही बंदा लाता था और प्रॉफिट भी एक ही बंदा लेके जाता था। पर यहाँ क्या हो रहा है? कैपिटल बहुत सारे लोग लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट भी बहुत सारे लोग लेके जाएंगे। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी होगा तो भी बहुत सारे लोग लेके जाएंगे या उनको बेयर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स करेंगे, सैलरी, बोनस, बहुत सारी चीज जो है वो सारी चीज क्या होगी? इसमें कवर करनी पड़ेगी। तो इसमें तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं। अगर हम बैलेंस शीट में ही सारी चीज लिखने जाएंगे तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी साइड है वो पूरी इसी से भर जाएगी, क्योंकि एक पार्टनर का स्पेसिमेन बनाओ, दूसरे पार्टनर का स्पेसिमेन बनाओ, तीसरे पार्टनर का स्पेसिमेन, इन द सेंस पूरा फॉर्मेट अगर आप क्रिएट करते जाओगे तो पूरी जो लायबिलिटी साइड है वो तो उसी से भर जाएगी। तो बाकी की लायबिलिटीज कहाँ लिखोगे? तो इसके लिए स्पेसिफिकली ये लोग ने क्या किया है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग को बनाना है। एग्जाम में आप लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और यही चीज फाइनल अकाउंट में भी आपको बनानी है। जो मैंने बोला था कि 2 अकाउंट आप लोग के लिए नए आएंगे, 2 या 3 अकाउंट जो मैंने बोले थे वो इसी का पार्ट है। तो उसमें से एक जो है वो कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 मेथड से मेंटेन किया जाता है, एक है फ्लक्चुएटिंग और एक है फिक्स्ड। अब फ्लक्चुएटिंग में खाली एक ही अकाउंट बनता है, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड जो है उसके अंदर 2 बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर करंट अकाउंट। क्लियर हो गया? तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है वो मैंने आप लोग को बता दिया कि भाई सारी चीज को एक ही जगह पे मिक्सअप न किया जाए, उसके लिए उसको क्या कर दिया गया? अलग से पार्ट बना दिया गया है। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 मेथड से बनाया जाता है या 2 मेथड से मेंटेन किया जाता है। एक है फ्लक्चुएटिंग
तो उसमें खाली एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी मेथड है फिक्स्ड, तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर करंट अकाउंट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, कौन से मेथड से? पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो ये जो जैसा लेजर बनता था ना, लेजर, वैसा ही आपको अकाउंट बनाना है, पर यहाँ मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो यहाँ मल्टीपल कॉलम्स आपको बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये भाई 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो ए बी सी, इसमें आपको डेट भी डालनी पड़ेगी अगर वो ड्राइंग्स वगैरह कुछ कर रहे हैं तो। डेट, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। और ऊपर आपको हेडिंग डालना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो मैंने स्पेसिमेन बनाया है ये कैपिटल अकाउंट का स्पेसिमेन है और हम ये बात कर रहे हैं कौन से मेथड की? फ्लक्चुएटिंग मेथड की। तो अब इसमें आप लोग को ध्यान क्या रखना है? तो ये जो क्रेडिट साइड में है वो आप लोग याद रख सकते हो कि अगर पार्टनर का कुछ भी फायदा होता है या पार्टनर ने जो कुछ भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है या पार्टनर को बिजनेस के पास से जो कुछ भी लेना है वो सारी चीज कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पार्टनर को बिजनेस के पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, पार्टनर को सैलरी लेनी है, बराबर है, फिर पार्टनर को प्रॉफिट लेना है, तो XYZ जो कुछ भी पार्टनर को बिजनेस के पास से लेना है वो सारी चीज कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड पे। किसकी क्रेडिट साइड पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? तो बिजनेस को जो कुछ पार्टनर के पास से लेना है या पार्टनर जो कुछ भी बिजनेस में से विड्रॉ करता है तो वो सारी चीज कहाँ आएगी? डेबिट साइड पे। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर ने ड्राइंग किया है, लॉस हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, तो ये सारी चीज जो है वो पार्टनर की कौन सी साइड आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे। क्लियर हो गया? मैक्सिमम सारी चीज इसमें कवर हो जाती है, मतलब कि पार्टनर्स के रिलेटेड जितनी भी सारी बात आती है, पार्टनर्स के रिलेटेड जो सारी बात है वो को किसके रिलेटेड? टुवर्ड्स बिजनेस। मतलब कि पार्टनर को अगर बिजनेस के पास से कुछ लेना है या पार्टनर को अगर बिजनेस को कुछ देना है तो वो सारी चीज किसमें कवर अप हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कवर अप हो जाएगी। पर इसमें ये चीज आप लोग को खास ध्यान रखनी है कि भाई एक ही अकाउंट बनेगा अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला गया है तो, और वो कौन सा अकाउंट है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? एक ही अकाउंट में सारे पार्टनर्स के अकाउंट आ गए। जैसे ए का होगा तो एक ही कॉलम में लिखेंगे, बी का होगा तो बी के कॉलम में लिखेंगे, सी का होगा तो सी के कॉलम में लिखेंगे। अब डेट क्यों लिखी है? तो जैसे फॉर एग्जांपल भाई ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट डेट का होता है, क्लोजिंग कैपिटल लास्ट डेट का होता है, तो वो सारी चीज इसमें कवर अप की गई है। और अगर आपको इसका स्पेसिमेन पूरा देखना है तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, तो उसमें से आप लोग देख सकते हो कि भाई पार्टनर कैपिटल का स्पेसिमेन कैसा दिया गया है, तो कौन सी चीज कवर अप की गई है, कौन सी चीज कवर अप नहीं की गई है, सारी चीज। नेक्स्ट, अब ये जो था ये कौन से मेथड के हिसाब से था? फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से था। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। अब यहां दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने अभी बताया कि फ्लक्चुएटिंग में जो कुछ भी बात होगी सारी की सारी किस में डालेंगे? कैपिटल में डालेंगे। पर यहाँ फिक्स्ड में ऐसा नहीं है, फिक्स्ड में थोड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो है ना उसमें खाली कैपिटल के रिलेटेड ही आएगा, मतलब कि जैसे ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है या अगर पार्टनर कोई कैपिटल विड्रॉ करता है, मैं कैपिटल विड्रॉल की बात कर रहा हूँ, ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ कैपिटल का पार्ट विड्रॉ करता है तो वो सारी चीज किस में आएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो बाकी की सारी चीज जो है वो किस में आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है, लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर ड्राइंग्स है,
उसके अलावा अगर कुछ बोनस है, सैलरी है, ये सारी चीज अगर पार्टनर को मिलनी है या पार्टनर को अगर कुछ बिजनेस को देना है तो वो सारी चीज किसके अंदर आएगी, तो पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर हो गया। मतलब जब फिक्स मेथड के हिसाब से बोले तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और अगर 2 अकाउंट नहीं बनाने हैं तो आप खाली ये याद रख सकते हो कि क्या बनाना है आपको, करंट अकाउंट तो बनाना ही है। तो कैपिटल अकाउंट का क्या करोगे, तो जो कैपिटल की अमाउंट होगी वो डायरेक्टली आप लोग बैलेंस शीट के अंदर लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फ्लक्चुएटिंग बोले तो उसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, और अगर आपको फिक्स मेथड के हिसाब से बोले तो आपको करंट अकाउंट बनाना है, और जो कैपिटल के रिलेटेड थिंग्स है वो सीधी आप लोग कहां डाल दोगे, बैलेंस शीट के अंदर सीधी पुट कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोग ने 2 चीज देखी कि पार्टनरशिप डीड, उसके अंदर कौन से पॉइंट कवर होने चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट आपको खास ध्यान में रखना है, और हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट जो हम लोग कितनी 2 मेथड से मेंटेन कर सकते हैं। एक कौन सी, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड है और दूसरी फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग में खाली एक ही अकाउंट बनेगा और फिक्स्ड में 2 बनेंगे। फ्लक्चुएटिंग में खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और फिक्स के अंदर 2 बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। होप आप लोग को इतना सारी जितना मैंने आप लोग को इधर बताया है जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में, उतना क्लियर हो गया है। और अगर ये सारी चीज आप लोग को समझ में आई है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये चीज खास ध्यान में रखें। और ऐसे ही वीडियोस में आप लोग के लिए आगे लेके आता रहूंगा। दूसरी और एक चीज कि ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, ये हम लोग ने अभी एक ही पार्ट कवर किया है ये चैप्टर का, अभी इसके बाद थियरी का एक सेक्शन होगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर भी जाएंगे। पर नॉर्मली जो बेसिक एक चीज आप लोग को देखनी थी वो मैंने आप लोग को इधर बता दी। जो नया टॉपिक था आपको लिए कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इसका आपका स्पेसिमेन देखना है तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, तो उसमें से आप स्पेसिमेन को भी वेरीफाई कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।